माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा। मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा। मेरो बामना मेरो बामना मेरो बामना मेरो बामना। मेरो बामना मेरो बामना मेरो बामना मेरो बामना। गैयन को चुरैया गैयन को चरैया माधवा। माखन को चुरैया माधवा। गैयन को चरैया माधवा। माखन को चुरैया माधवा। मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा। मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा। जय भोले। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। दशरथ जी महाराज गुरुदेव के पास गए राम जी को राज देने के लिए। सारी जनता बड़ी प्रसन्न थी। बात मालूम पड़ी देवताओं को, ए भैया मैयाओ एक बात लिख लेना, तुम्हारे घर में ज्यादा खुशी होए तो उस खुशी को पड़ोसियों को मत बता देना, जाहिर मत होने देना। यदि पड़ोसियों को मालूम पड़ गई तुम्हारी खुशी की तो नजर लग जाएगी और तुम्हारे घर में से खुशी का हो जाएगा सुपड़ा साफ। अवधपुर का आनंद देवताओं को पता चल गया। देवताओं की कुदृष्टि पड़ी। सरस्वती को भेजा, मंथरा की बुद्धि खराब करी। मंथरा ने केकई को, मैया पहले तो एक ही मंत्र आई पर आज तो मंत्रा बहुत हुए। सुबह करा में नहीं है खैर, पर अंत तो बहुत हुए। और कोई होगी एक आप तो मालूम ना हमें, हम नए नए आए। पर सुनो, मैं मंत्रा की पहचान बताए देता हूं। कोई होए तो उसके पास मत बैठना, ठीक है? और नहीं तो तुम्हारे घर को सुपड़ा साफ हो जाएगा, नजर लग जाएगी। मंत्रा वो है जो बार बार ये कहे कि हम पे तो सांसी आ गया। समझ रही हो? जो ये कहे बार बार कि हम पे तो सांसी कहना आता है, हम पे झूठ नहीं आता, समझ लो पक्की मंथरा। क्यों भैया? क्योंकि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। असत्य ही सत्यवादी बनने का बार बार प्रमाण देता है कि हम तो भैया सांची कहवे वाले हैं। ऐसे बार बार कहे तो समझ लो पक्को शकुनी है। महाभारत में शकुनी और रामायण में मंथरा।
जिन दो ने तो सब गड़बड़ी करी है। और पता है जे दो ससुराल ते आए हैं, दशरथ की ससुराल ते कौन आई है? सुपर्णखा। तो बोलो करो कौन आई है? मंथरा। और धृतराष्ट्र अंधे की ससुराल से कौन आया? शकुनी। इन दोनों ने सब गड़बड़ किया है ना? तो ससुरारिया समझ लो बस। परामर्श भैयाओं का लिया करो, ससुरारियाओं का नहीं। ठीक है ना? कभी परामर्श बैठ करके करना हो तो भैयाओं का, ससुराल वालों का नहीं। कैकेयी ने ससुराल जो अपने मायके से आई है, दशरथ जी की ससुराल से जो आई है, उसका परामर्श मान लिया। और दुर्योधन ने भी उसी का परामर्श माना जो धृतराष्ट्र की ससुराल से आया है। कैकेयी की बुद्धि खराब कर दी। कैकेयी मैंने बताई थी क्रिया है। क्रिया में मंथरा ने लोभ घुसा दिया कि तेरा बेटा राजा बनेगा। लोभ से कोई क्रिया करोगे तो कलंकित हो जाएगी क्रिया। आज मंथरा को जो कलंक लगा है उसे सदियों में भी कोई छुड़ाने वाला नहीं है। मेरी इतनी जो उम्र हुई है, इसमें मैंने पहली बार इस गांव में सुना है कैकेयी नाम। लेकिन जब से कैकेयी को कलंक लगा तब से अपनी बेटियों का नाम कोई कैकेयी नहीं रखता। पर यहाँ आकर के मैंने देखा कि यहाँ लोग कैकेयी नाम भी रख लेते हैं अपनी बेटियों का, क्योंकि कैकेयी इतनी कलंकित हो गई थी कि लोगों ने नाम रखना छोड़ दिया। भैया, राम लखन सीता को वनवास दे दिया कैकेयी ने। तीनों प्राणी अवध को छोड़ करके चले हैं। संत भगवानों से प्रार्थना, अवध है हृदय, और इस हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य तब तक रहेंगे जब तक लोभ की नहीं चलेगी। लोभ की चलवे लग गई तो इन तीनों को हृदय को छोड़ करके जाना पड़ेगा। मंथरा की चल गई। और लोभ काम को भी परास्त कर देता है और क्रोध को भी परास्त कर देता है, चढ़ बैठता है। मंथरा ने कैकेयी को भी घायल कर दिया और कैकेयी को माध्यम बना करके दशरथ को भी घायल कर दिया। और अयोध्या में कैकेयी और मंथरा की चलने लग गई। जहां लोभ प्रेरित क्रिया होने लग जाए फिर वहां ज्ञान और वैराग्य भक्ति कैसे रह जाएंगे। और जहां ज्ञान और वैराग्य भक्ति छोड़ करके चले जाएं वहां फिर धर्म जिंदा रह ही नहीं सकता। धर्म कौन है पता है आपको? कल बताया था। आज पुरुषों का नंबर हम दे रहे हैं।
जो बता सकते हैं हाथ खड़ा करें। ये छोटा बच्चा बताएगा। धर्म कौन है? दशरथ। किसने बताया? मैंने बताया। तालियां बजा है तो नेक्स्ट। शुभकरा का तो होगा नहीं। कहाँ का ये बच्चा? शुभकरा। शुभकरा में ऐसे बालक। एक बार ताली और बजाओ। आए साहब, शुभकरा की नाक बच गई। नहीं लग रही कि बिल्कुल ही कट जाएगी। ऐसे बच्चों के माँ बाप को धन्य है। लाइए प्रसाद दो भाई। शुभकरा में कल हमने बताया था कितना बड़ा सेव, बच्चा तो छोटा सा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषों में पहली इनाम दशरथ है धर्म। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति जब छोड़ के जा रहे हो तो धर्म जिंदा रह जाएगा? रह ही नहीं सकता साहब। इसलिए दशरथ जी भी राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। है 6 बार प्रभु का नाम लिया दशरथ जी ने। अंत समय राम का नाम आना बड़ा मुश्किल है। तमसा नदी के किनारे भगवान राम सबको छोड़ करके चले गए। गंगा जी के इधर से ही लौटा दिया सुमंत जी को। गंगा जी पर मिले केवट। केवट ने पार किया है। केवट ने बहुत दूर तक साथ निभाया। फिर भगवान ने कह दिया कि अब तुम भी जाओ। केवट बहुत रोया। जबकि केवट ने कुछ मांगा नहीं था भैया। वे बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें परमात्मा से या सदगुरुओं से, संतों से प्यार हो जाए। पैसा से, धन दौलत से तो सबको ही प्यार होता है। छोटे से बच्चा को देखो, पैसा से कितना प्यार हो जाता है। लेकिन बहुत बड़ा सौभाग्यशाली होता है जिसे सदगुरु, संत और परमात्मा से प्यार होता है। पैसा के लिए रो तो पाप होता है, गुरु के लिए रो तो पुण्य होता है। संतों को और गुरुओं के लिए रोना किसी सौभाग्यशाली को मिलता है भैया। केवट ने पार किया और कह दिया कि फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद मैं सिर धरे लेवा। लौट के जो दोगे सो ले लूंगा। और फिर आपके दर्शन हो गए, मुझे क्या नहीं मिला। आज नाथ में काहन पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा। कथा में जिसको प्यार हो जाए वो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। भगवान भरद्वाज जी से मिले हैं, वाल्मीकि जी से मिले हैं, चित्रकूट पहुंचे हैं। भरद्वाज जी से रास्ता पूछा है और वाल्मीकि जी से रहने का स्थान। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए।
लोचन चातक जिन कर राखे, रहा ही सदा। 14 स्थान ये संसार में नहीं बताए, यहाँ मानव के शरीर में 14 ही तो करण है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कितने हो गए? 14। 14 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 प्राण प्लस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 14 ही तो करण है। 14 ही स्थान बताए। इंद्री द्वार झरोखा नाना, जह तह सुर बैठे कर थाना। जहां भोगी बैठे हैं, देवता भोगी। वाल्मीकि जी ने कहा कि भगवान आप बैठ जाओगे तो इन भोगियों का सफाया हो जाएगा। और ये भोगी तो इतने बदमाश हैं कि आवत देखहि विषय बयारी, तुरत ही देहि कपाट उघारी। ये देवता जब कोई भोग आता हुआ दिखाई देता है, इनको तुरंत दरवाजे खोल देते हैं कि आओ, और वो जीव मारा जाता है बेचारा। एक संत गाया करते थे कि विषय तो बड़ी उलझन है, इसमें जीवन जिन्होंने बिताया वो बहुत रोए हैं। उनका घाटा कभी पूरा नहीं हुआ है। सज्जनों, जो बने विषयों के भोगी, उनको रोना चाहिए। जो बने विषयों के भोगी, उनको रोना चाहिए। प्रेम हो तो बस प्रभु से प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो बस प्रभु से प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो बस प्रभु से प्रेम होना चाहिए। मखमली गद्दों पे सोए तुम बड़े आरामों से, तुम बड़े आराम से। वास्ते लंबे सफर के, वास्ते लंबे सफर की कुछ बिछौना चाहिए। वास्ते लंबे सफर की कुछ बिछौना चाहिए।
ऐस और राम से तुमने सदा, आराम से तुमने सदा, कम से कम सुमिरन प्रभु का, कम से कम सुमिरन प्रभु का करके सोना चाहिए। जिंदगी का क्या भरोसा, कब कहाँ विश्राम ले, कब कहाँ विश्राम ले, कब कहाँ विश्राम ले। वास्ते अगले जन्म के, वास्ते अगले जन्म के कुछ तो होना चाहिए। है हृदय में ही प्रभु पर प्रेम मिलते नहीं, प्रेम बिन मिलते नहीं, प्रेम बिन मिलते नहीं। दूध से माखन जो चाहो, हृदय से प्रभु को जो चाहो, दूध से माखन जो चाहो तो पिलोना चाहिए, तो पिलोना चाहिए। हरे कृष्ण भगवान की। प्रेम हो तो बस प्रभु से प्रेम होना चाहिए, प्रेम हो तो बस प्रभु से प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों के भोगी उनको रोना चाहिए, जो बने विषयों के भोगी उनको रोना चाहिए। ये जो भोगी देवता जो हमारी इंद्रियों पर अपना अड्डा जमा करके बैठे हैं, ये सब गड़बड़ कर देते हैं। इसकी जगह वाल्मीकि जी ने बताया कि प्रभु आप बैठो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रूरे। लोचन चातक जिन कर राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे। तो 14 जगह बताएंगे, उसके बाद फिर चित्रकूट। भगवान पंचवटी पहुंचे हैं, वहां पर आई हैं एक विदेश की महिला, इंडियन लेडीज नहीं है, विदेशी महिला। क्योंकि मेरे भारत की जो बेटियां हैं वह कभी अपनी शादी का प्रस्ताव
रखना तो बहुत बड़ी बात। जब उनके घर में उनकी शादी की चर्चा चलती है तो बेचारी वहां बैठती भी नहीं है, कहीं दूसरी जगह चली जाती हैं। गलत कह रहे हैं क्या हम? ठीक बात है ना। और जो अपनी शादी की चर्चा स्वयं करे तो भारत के संस्कार उसमें है नहीं। विदेश की कोई हवा लग गई है जो अपनी शादी की स्वयं चर्चा करती है। तो ये शूर्पणखा कौन थी रावण की, पता है? बहन नहीं, बहन शब्द तो बड़ा पवित्र है। बहन तो भैया के टीका करती है, उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। जो अपनी नाक कटावे और भैया की नारे कटावे उसे बहन कहोगे? हाँ? वो बहन नहीं हो सकती। बहन तो मेरे भारत में होती हैं जिनकी मर्यादा, चरित्र, स्वभाव, गुण बहुत पवित्र होते हैं। हाँ, लेडीज कह सकते हैं, मैडम कह सकते हैं, बहन शब्द तो बहुत पवित्र है। शूर्पणखा के लिए इस शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर सकता। क्यों? शूर्पणखा is bad character ladies। है ना? राम जी के पास आई, ए लालियो, शूर्पणखा की परिभाषा जानती हो? जाके लंबे लंबे नाखून हो, अपने अपने देख ले, और जिनके हो तो छुपाए ले। पता है नाखून क्यों रखती थी शूर्पणखा? कहीं कब कौन को मोड़ो खोसना पड़े, कब झगड़ो है जा, कब वो चाची थे कि ताई थे काऊ से, कब खोसा खांसी करनी पड़े। वैसे यहाँ जितनी बेटियां बैठी हैं ना, कोई नाखून नहीं रखाती है, सब बढ़िया है बेचारी, अच्छी हैं। जो रखाती हैं आज के बाद काट देंगी, कभी रखाएंगी नहीं। मेरी बात मानती हैं ये। और कोई कुलच्छणी हो तो वो कहीं मानेगी, भैया वो मत मानिए। अच्छी बेटी तो जरूर बात मानेंगे। शूर्पणखा वो है जिसके सूप जैसे लंबे लंबे, अब देखो मत काऊ के ना, देखो पाप मत देखो और मत काऊ दिखाओ, अपने अपने पास रखो, चुन्नी में भीतर धल्ले आते आओ। दूसरी पहचान है शूर्पणखा की, जो टेढ़ी मांग निकाले। ओढ़ ले, बेटियों को हमेशा टेढ़ी मांग, सीधी मांग निकालनी चाहिए, बिल्कुल बीच में होकर के। बचपन से ही, बचपन से निकालोगे तभी तो निकाल पाओगे बड़े होके। शूर्पणखा की तीसरी पहचान फिर किसी दिन बताएंगे। हाँ, आज नहीं भाई, आज सवरी ना आई, कभी बोटन में रह गए, सब आ जाएंगी फिर बताएंगे। हाँ, अब ने कथा कहने आगे।
चलो दो बात और बता देता हूं, ठीक है। हमारे भारत में, भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार बताए। कितने? और जो 18 श्रृंगार करे सो शूर्पणखा। अब 18 में 2 फालतू है ना, वे फालतू कौन कौन से बताओ? आओ। वे 2 श्रृंगार पर कोई बुरा मत मानिए। हाँ, अब मानो तो मान जाइए, का भी भैंस खोल मान जाइए। वे जो 2 फालतू है ना, उसमें सबसे पहला है नाखून रचाना। और जो नाखून जिससे तुम रचाते हो उसमें गौ माता का मांस आता है। और एक होठ रचाना, इसमें भी गौ माता का मांस आता है। ठीक है? ये दोनों 16 से बाहर हैं। ये दोनों जो कर देख अब